हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए सेशन की ओर और एक नए इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिविजन्स। चैप्टर है आपका फोर्थ, चैप्टर 4 है आपका, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, कोई नहीं रोकने वाला है। कम से कम आपके 2 क्वेश्चन इसमें से क्या हैं, आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। तो जानिए सबसे पहले, तो हम क्या है धीरे धीरे उन चीज़ों को क्या करेंगे, जानेंगे, और साथ ही साथ हम क्या है रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि बच्चों रिवीजन आपके लिए क्या है बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपके लिए क्या है बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो सेशन आपका ये जो सेशन है, शुरुआत करते हैं हम कुछ पॉइंटों से, कुछ टर्म से, जो कि आपके कुछ इस तरह से हैं। तो आप जानते होंगे, एक बात बताइए कि कोई भी आपका इक्वेशन लिखा होता है तो उसमें एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, एंड वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, कौन बताएगा? आपका ये लाइव सेशन चल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए सुनिए, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन जैसे कैसा भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू आपका क्या है ये 0, ये क्या लिखा हुआ है आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में केवल जो एक्सप्रेशन लिखा होगा वो केवल 2 पॉइंटों में लिखा होगा, एक तो आपका कांस्टेंट में और एक आपका वेरिएबल में, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन लिख रही है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन कौन से हैं? एक टर्म आपका 3x² में 3 हो गया, 5x में आपका 5 हो गया, 6 आपका ये क्या हो गया, आपके ये कांस्टेंट हो गए। अच्छा, फिर वेरिएबल क्या हुए आपके? अगर मैं वेरिएबल की बात करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, जो कि क्या दिख रहा होगा, आपका x दिख रहा होगा। आप ये कह रहे होंगे हमें तो भैया x² भी दिख रहा है और हमें तो x भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो x है क्या वेरिएबल तो एक ही है, बट लेकिन आपकी ये क्या पावर डिफरेंट है, इसकी पावर डिफरेंट है। तो बच्चों आपका क्या है, अगर ये क्या है आपकी एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो वेरिएबल आपको पता चल गया क्या होता है। वेरिएबल जो वो होता है जो कांस्टेंट के अलावा जो कोई वैल्यू आ जाए उसमें, उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 3, 5, 6। अच्छा, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे मैंने बोला एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को कैसे क्या होता है आपका πr² होता है। अब मैंने बोला इसमें आप बताइए कांस्टेंट बताइए और आप क्या वेरिएबल बताइए। तो वेरिएबल तो मेरे को पता चल गया, वेरिएबल क्या हो गया आपका r² हो गया या r हो गया, ठीक है। फिर कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया आपका पाई, क्या हो गया आपका ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, पाई कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14 होती है, या और क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और एक वेरिएबल क्या होता है।
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है आपका एक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या है आपका एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम आते जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर और धीरे धीरे क्या करेंगे हम सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन को जानिए। एक्सप्रेशन वो भी कौन सा है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपका कोई भी आपका एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल कांस्टेंट एंड कुछ आपके क्या होते हैं साइन होते हैं, जिन्हें हम साइन में क्या आ जाते हैं आपका प्लस का आ जाता है, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के साथ में लिखे हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दी जैसे 3x² प्लस का 2x माइनस का 5y या 5x या 5 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका वेरिएबल भी आ रहा है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट भी आ रहा है, और आपके ये जो साइन है आपके, ठीक है, मैथमेटिकल जो साइन है ये भी क्या हो रहे हैं यूज हो रहे हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा आपका ग्रुप जो किससे मिलके बना हो, आपका वेरिएबल से मिलके बना हो, कांस्टेंट से मिलके बना हो, और आपके मैथमेटिकल टूल से मिलके बना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्म। क्या है बेटा, टर्म क्या होता है। अभी मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, और वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपका 8x² प्लस का 5x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 2 इक्वल टू आपका क्या 0 लिखा हुआ है। अब मैंने बोला इसमें टर्म क्या होता है, ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यों एक्सप्रेशन क्यों हो गया कि वेरिएबल कांस्टेंट और आपके मैथमेटिकल टूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा टर्म क्या होता है, टर्म होता है आपका पूरा का पूरा एक सेपरेशन पार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा एक सेपरेशन पार्ट को क्या कहते हैं हम टर्म कहते हैं। अच्छा सेपरेशन पार्ट दैट मीन्स आपका जैसे आपका 8x² एक पूरा का पूरा क्या है सेपरेट है, 5x इंटू 2 क्या है आपका एक पूरा का पूरा एक सेपरेट है, और ये 2 क्या है आपका एक सेपरेट है। तो इसमें कितने स्टेप बन रहे हैं, कितने टर्म बन रहे हैं, इसमें टोटल टर्म हो रहे हैं आपके 3। दैट मीन्स मैं ये कहेंगे 8x² इज क्या एक टर्म है, 5x इंटू 2 एक टर्म है, और 2 क्या है आपका एक अनदर टर्म है। ठीक है, टर्म क्लियर हो गया होगा आपका कि टर्म क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये जो टर्म होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइक टर्म, लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म क्या होता है, जब आपका सेम वेरिएबल हो। कैसा वेरिएबल हो बेटा, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, विद सेम पावर, उसको क्या कहते हैं हम लाइक टर्म कहते हैं। अच्छा अनलाइक टर्म क्या होता है, एक और होता है आपका अनलाइक टर्म होता है। अनलाइक टर्म क्या होगा, अनलाइक टर्म वो होता है जिसमें आपका सेम वेरिएबल हो, सेम और डिफरेंट वेरिएबल होंगे, सेम और डिफरेंट वेरिएबल होंगे, सेम और डिफरेंट वेरिएबल होंगे। अच्छा आप ये कह रहे होंगे अभी तो बताया था सेम वेरिएबल हो, बट लेकिन पावर कैसी हो आपकी डिफरेंट हो, पावर इज डिफरेंट। ठीक है, सेम वेरिएबल में आपका क्या पावर इज डिफरेंट। तो ऐसा एक हम क्या है एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देखिए 8x² प्लस का 5x प्लस का 2x²
माइनस का 3 प्लस का 4x माइनस का 5x इक्वल टू आपका 0। ये कोई आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे, चलो यहाँ पे आपका क्या कर दें, इसे क्यू कर दें, इसे यहाँ पे क्या 5x क्यू कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, यहाँ पे बताइए कि लाइक टर्म क्या होगा और अनलाइक टर्म क्या होगा। आपको बस देख लेना है, सेम पावर देखना है और सेम वेरिएबल देखना है। देखिए सेम वेरिएबल 8x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ 2x स्क्वायर आ रहा है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तो हो गए आपके क्या लाइक टर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से लाइक टर्म है, और देखिए एक 5x भी मिल रहा है और एक 4x भी मिल रहा है, तो ये भी आपके कैसे टर्म हो गए, आपके लाइक टर्म हो गए, ठीक है। अच्छा, अनलाइक टर्म कौन कौन से रह गए, जो इसके अलावा जो भी बचा है, माइनस का 5x क्यू और यहाँ पे आपका माइनस का 3, ये क्या हो जाएंगे आपके अनलाइक टर्म हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके अनलाइक टर्म हो जाएंगे ये, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि हमारा टर्म क्या होता है, टर्म के अंदर लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या है, कौन से होते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल आपने क्या है 7th में भी पढ़ा होगा और आपने क्या है 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और अब आप क्या है इसमें पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है कि कोई आपको क्या है एक एक्सप्रेशन देख लेना है और उस एक्सप्रेशन में देखिए, मान लिया मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, ये आपका क्या है कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा है। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको अगर नेगेटिव पावर मिलती है, पावर कैसी मिलती है, नेगेटिव पावर मिलती है, तो आपका वो क्या है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर आपकी ये जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर ये हमारी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है हर टर्म की, तब हम ये कहेंगे कि हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अगर चलो इसके अलावा मैंने बोला कोई भी आपकी पावर है परफेक्ट इंटीजर ना होगी, अच्छा पावर आपकी परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर ना होगी, कोई रेशनल नंबर में हो, जैसे इसी को मैं लिख लेता हूं 2x की पावर 3/2 माइनस का 5x की पावर 1/2 प्लस का 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये भी आपका क्या होगा, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा, बेटा बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव होते तो आपके ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और बताइए, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूं, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिख रहा है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, आप क्या है डिफरेंस इक्वेशन भी पढ़ते होंगे, इक्वेशन क्या होती है बिल्कुल पता होगा आपको, और पॉलिनोमियल भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इसका जो डिफरेंस है हम अभी आगे पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए अब नेक्स्ट टर्म में आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में करना कुछ नहीं है, आपको हाईएस्ट पावर देख लेनी है बेटा। क्या हाईएस्ट पावर क्या होती है आपकी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कोई हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 2x की पावर 3 माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू आपका 0 लिखा हुआ है। मैंने बोला यहाँ पे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, हाईएस्ट पावर देख लेनी है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख लेना है, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी, इस इक्वेशन की 3, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी जाती है, क्वेश्चन क्या मिलता है,
एक इक्वेशन दे दी जाएगी, बताइए आपकी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, आप बता देंगे बेटा 3 होगी। और भी अगर इक्वेशन कोई लिखी हो 3x⁵ माइनस का 4x³ प्लस का 3x² माइनस का 2x प्लस का 3 = 0, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अभी आपने देखा था हाईएस्ट पावर क्या थी आपकी 3 थी, अब मैंने बोला क्या यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट पावर 3 है या हाईएस्ट पावर 2 है, नहीं है बेटा, हाईएस्ट पावर 3 और 2, हाईएस्ट पावर क्या आपकी 5 है। तो डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5 हो जाएगी बेटा। ठीक है, आपको इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम करा क्या रहे हैं। ठीक है, और ये आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं का यूज हम क्या करेंगे, जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें क्या है इसे हम करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल भी आपके क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, इसको भी क्या है कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म हम क्या कर देते हैं, इनको क्या है डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहला होता है आपका मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब किसी वर्ड के आगे मोनो लिख रहा हो तो उसका मतलब आप जान जाइए 1। ठीक है, क्या मतलब होगा आपका, उसका मतलब होने वाला है आपका 1 होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म होगा आपका वो कितना होगा, वो केवल और केवल कितना टर्म बनेगा आपका 1 टर्म बनेगा। पावर आपकी बेशक कितनी भी हो, टर्म 1 बनने वाला है। 3x, 8x³ 5x², इसी तरह से आपकी कोई भी टर्म हो सकता है, माइनस में ले लीजिए माइनस का 4x। इस तरह से आपका कोई भी टर्म क्या हो मोनोमियल कहलाएगा, जब आपका क्या है केवल एक ही टर्म होगा तो। ठीक है, एक होता है आपका बाइनोमियल। क्या होता है बेटा, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनो लिख जाए जहां पे उसका मतलब होता है 2, कहते हैं ना बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, हिंदी इंग्लिश या कोई 2 लैंग्वेज। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2। दैट मीन्स बाइनोमियल आपके वो टर्म, वो एक आपके पॉलिनोमियल होता है जिसमें टर्म कितने होते हैं 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x माइनस का 3 दो टर्म है, 5x² माइनस का 4, 3x² का प्लस का 3 एंड 5x³ प्लस का 2। देखिए आपके क्या है दो टर्म होंगे। ठीक है, तो ये आपको पूछ लिया जाता है, इक्वेशन दे दी आपकी, ये बताइए आपका ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्या इसमें मोनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, क्या ये आपका ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टर्म आ रहे हैं बेटा। जब आपके क्या है 2 से अधिक जो टर्म बन जाते हैं जब किसी भी इक्वेशन में या जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो आपका क्या बन जाता है पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका मैनी। ठीक है, एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई से तो पता चल गया होगा 3 टर्म हो, 2x² प्लस का 3x प्लस का 2, 5x³ माइनस का 4x प्लस का 3। ये जो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा है वो किसका लिख रहा है आपका, ये ट्राइनोमियल का लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आगे आप क्या करेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। इसी तरह से कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो आइडेंटिटीज में हम क्या करेंगे, फॉर्मूलों को क्या करेंगे पढ़ेंगे। ये आपके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और हालांकि आपने क्या करे होंगे पढ़े भी होंगे ये। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला जो है a² प्लस b² प्लस का 2ab बनता है, बिल्कुल बनता है भैया। अगर आपने ये पूछे कि भैया ऐसा होता क्यों है, तो आप ये जानते हैं जो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ करेंगे। तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। जब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। अब ए का तो खत्म हो गया, बी का देखते हैं। तो बी का ए के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और बी का मल्टीप्लाई बी के साथ करते हैं, साइन आपका देख लेते हैं, प्लस का प्लस के साथ में मल्टीप्लाई प्लस ही रहना है, तो बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ये, बी स्क्वायर ये, और ए बी इंटू ए बी क्या हो गया आपका, ए बी प्लस ए बी आपका 2ab। क्या ये फॉर्मूला बन गया? क्या ये फॉर्मूला वही है जो आपका ऊपर लिखा हुआ है? बिल्कुल वही फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आपकी ये है कि ए प्लस की जगह माइनस हो तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, बस वही है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका क्या हो जाना है, इसका फॉर्मूला बन जाना है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, अगर ए प्लस बी लिखा हुआ हो और ए माइनस बी लिखा हुआ हो और इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करेंगे, होगा कैसे? ठीक है, ए का ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी का बी के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन माइनस का लगा दीजिए, ये इसका क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपका क्या बनने वाला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनने वाले हैं ये आपके। ठीक है, अच्छा हम इनको क्या है, रिवर्स भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो, या आपका a प्लस बी की जगह 2 की जगह क्या हो 3 हो, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, तो आपका फोर्थ आइडेंटिटी क्या हो जानी है, a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab a इन प्लस का b, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका a माइनस बी का होल क्यू, क्या बनेगा, इसका बनेगा ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab a माइनस बी। देखिए बेटा, अगर प्लस का है तो प्लस प्लस के साइन आने हैं बेटा, माइनस का है तो माइनस माइनस के साइन आने हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हम इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, देखिए 6 ए क्यू माइनस का बी क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का बनना कुछ नहीं है, बस क्या कर देना है इसको, देखिए क्या कर देना है इसको, हमें a माइनस बी ऐसे ही ले लेना है। कैसे ले लेना है, हमें a माइनस बी हमको ऐसे ही ले लेना है। और क्या करेंगे, और करना कुछ नहीं है आपको, अंदर क्या बचेगा आपका, a स्क्वायर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर a स्क्वायर बचेगा प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab बचेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें करना कुछ नहीं है बस आपको। ठीक है, बस क्या कर देना है, a माइनस बी कर देना है, q की जगह आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। ये भी मैं इसका भी तरीका बता सकता हूँ, ये कैसे आएगा, आया कहां से, आया कहीं से नहीं है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से बन के आया बेटा। ठीक है, सेवंथ आइडेंटिटी आपकी ये है, ए क्यू प्लस बी क्यू की हो तो कैसे करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू की हो तो इसमें क्या है, प्लस की जगह प्लस कर देंगे, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए बी था, एक बात याद रखना, माइनस वाले में प्लस ए बी रहना है, प्लस वाले में माइनस का ए बी लिख देना है, तो ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ पे प्रूफ और करके बताऊंगा, इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले को कैसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का क्यू लिखा हुआ है। ठीक है,
जो कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी का है। तो हमें निकालना क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू माइनस का प्लस हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो 3ab ए माइनस का बी। ठीक है, देखिए ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया। यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे क्या है प्लस का 3ab। बेटा 3ab में से 2ab गया तो आपका 1ab बचेगा, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे से ही क्या है, ये मिलके बने हुए हैं और कुछ नहीं करना है। बस आपको इन जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन फॉर्मूलों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इनसे ही आपका क्या बनना है, क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों। ठीक है, ये जो आपका लिखा हुआ है बच्चों, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसका प्रूफ भी करना हो तो आप क्या है हर फॉर्मूले का क्या है प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं आपके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस पर, इसके के क्या क्या इसके क्या है फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस, कुछ इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के या और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फंडामेंटल ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट आता है आपका एडिशन आता है। एडिशन हम किस तरह से करते हैं, ऐड हम किन्हीं दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं, ये आपको लाइक टर्म्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। लाइक टर्म्स को क्या करते हैं हम ऐड कर देंगे, और बाद बाकी जो भी टर्म्स रहेंगे हम क्या करेंगे उन्हें सेम लिख देंगे, सेम टू सेम इसी तरह से। ठीक है, जो जैसे लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका एडिशन। अच्छा, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को पढ़ने से पहले समझ लीजिए कैसे करेंगे। मान लिया आपका एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये है। दूसरा पॉलिनोमियल है मेरा 3x स्क्वायर प्लस का माइनस कर लेते हैं माइनस का 2x प्लस माइनस का 10, ये है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो एडिशन में करेंगे क्या, हम दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने का हमारा जो साइन होता है वो आपको पता ही है, प्लस का होता है 3x प्लस का 5 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 10। मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स को क्या करना है ऐड करना है, और लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर। देखिए क्या ये और ये लाइक टर्म है, बिल्कुल लाइक टर्म है। 2 और 3 क्या हो गया, ये 5x स्क्वायर हो गया। क्या 3x और 2x x लाइक टर्म बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं भैया, पावर सेम है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 3x है। क्या यहाँ पे आपका प्लस का 1x नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्या आपका जो 5 है और ये 10 है, क्या ये अभी सेम वेरिएबल हैं आपके, बिल्कुल हैं। 5 में से 10 गया तो माइनस है, गया सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या माइनस का 5। इस तरह से हम क्या करते हैं, किन्हीं दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात आती है। सेकंड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, लाइक टर्म्स को ही क्या करना है, लाइक टर्म्स आर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और साइन है चेंज, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए दो टर्म है आपके, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, सेम पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। सेकंड है आपका ये है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि किसमें से किसको करें। सबसे पहली बात आती है किसमें से किसको करें, तो मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल में से सेकंड वाले को पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 10, ये करना है। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल तो मेरा ऐसे ही लिख जाएगा,
दूसरा पॉलिनोमियल में क्या बताया मैंने, लाइक टर्म को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और इन्हें तब करेंगे जब इनके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं दूसरे वाले के। दैट मीन्स ये प्लस का है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, ये आपको पता है, माइनस आता है। दैट मीन्स -3x²। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है, प्लस का 2x, माइनस का माइनस के साथ में आपका प्लस का 10 कर दीजिए। अब तो पता चल गया होगा, सेम वेरिएबल सेम आपके क्या लाइक टर्म है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका माइनस का x² हो जाएगा। ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 2x है, क्या हो जाएगा, ये सेम बन जाएंगे, 5x हो जाएगा। ये 5 है और ये 10 है तो ये 15 हो जाएंगे। ये क्या हो गया, इसका सबट्रैक्शन हो गया बेटा। ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है आपका मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, थर्ड आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। किन्हीं दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे कोई एक आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल में तो आपका किसी भी टर्म का किसी भी के साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो चलता है इसमें तो। ठीक है, जैसे आपका एक x³ लिखा हुआ है और एक मेरे पास क्या है y² प्लस का 2 लिखा हुआ है। ये दो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं और दोनों पॉलिनोमियल का क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगा, x³ मल्टीप्लाई बाई y² प्लस 2। सबसे पहले x³ का किसके साथ करूंगा, मैं y² के साथ में करूंगा तो ये क्या हो जाना है, x³ y² हो जाना है। सेकंड x³ का 2 के साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो कौन सा है, डिवीजन का पार्ट है, जिसे हम क्या है बहुत अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे और उसी के बेस पे क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी बच्चों डिवीजन की। क्या है आपकी, डिवीजन की। आप लोग डिवीजन को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कैसे पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए डिवीजन कैसे करते हैं। मान लिया आपका कोई एक नंबर है, 2 का डिवाइड हमें देना है 10 में देना है या 12 में देना, 11 में देना है, तो ये कितने बार जाएगा बेटा, 5 बार जाएगा। कितने टाइम्स, आपका 10 बार जाएगा यहाँ पे, और 5 2 या 10, और यहाँ पे आपका 1 क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैंने ये तो बता दी, ये जो 1 है ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है बेटा, और ये अब यहाँ पे ये बताइए 2 क्या है, 11 क्या है और 5 क्या है बच्चों। यहाँ पे 2 क्या है, 11 क्या है और यहाँ पे आपका 5 क्या है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, जो ये अंदर लिखा जाता है इसको तो कहते हैं हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डिविडेंड। ठीक है, जिसका डिवाइड दिया जाता है, जिस नंबर के द्वारा डिवाइड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, डिवीजर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आपका आंसर आता है, आंसर कौन सा, जितने बार डिवाइड जाता है उतने बार को हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कोसेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, दैट मीन्स यहां हम जो डिवाइड देते हैं वो किसका देते हैं, डिवीजर का देते हैं। किस में देते हैं हम, डिविडेंड में देते हैं। आता क्या है इधर आपका, कोसेंट आता है, और यहां पे नीचे क्या बचता है आपका, रिमाइंडर बचता है। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब मैंने बोला भैया कि मेरे को कोसेंट दिया हुआ है, मेरे को डिवीजर दिया हुआ है, मेरे को रिमाइंडर दिया हुआ है, मेरे को निकालना डिविडेंड है। कैसे निकालूंगा भैया, मेरे को 2 दे रखा है, मेरे को 5 दे रखा है, मेरे को 1 दे रखा है, मेरे को 11 निकालना है। कैसे निकालूंगा, आप देख पा रहे होंगे 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसको रिमाइंडर को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इसे लेने के लिए। तो यहां से मेरा जो डिविडेंड है वो कैसे मिलेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट
प्लस का रिमाइंडर। इनको क्या करेंगे हम, इस तरह से आपका ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसके द्वारा आपके क्या है कई सारे क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए और इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा हर तरीके के क्वेश्चन को, डिवीजन वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बोला भैया कोसेंट की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 5 दे रखी है, और आपकी डिवीजर की वैल्यू दे रखी है, किसकी डिवीजर दे रखा है आपको, वही 2, रिमाइंडर दे रखा है आपको 1। आपको निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है, डिविडेंड। तो निकालेंगे कैसे, कोसेंट का और डिवीजर का क्या कर देना है, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजर इक्वल टू कितना, 5 इंटू 2। रिमाइंडर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपका आंसर आ गया। क्या ये डिविडेंड आपका 11 ही है, बिल्कुल है भैया। क्या है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो कि आपको क्या करेगा, एक मजबूती बनाएगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों। तो आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करते जाना है, आपको क्या करते जाना है, पर रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये जो क्लासेस हैं आपको अच्छी लग रही होंगी बच्चों, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको केवल और केवल यही करना है, आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है बेटा। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे अच्छे, बढ़िया, आपका नाम होगा चारों तरफ। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, आपने एक मूवी भी देखी होगी, परीक्षा मूवी देखी होगी, जिसमें एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला होता है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से एक हाई लेवल के स्कूल में क्या करता है, वो एडमिशन दिलाने की क्या करता है, कोशिश करता है, और वो दिला भी देता है। उसका बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, जो कि टॉप करता है उस स्कूल को जिसमें क्या है एडमिशन लेने के लिए बच्चे क्या होते हैं, तरसते हैं। उस पर मूवी देखिए बेटा, देखना आप लोग ये कहेंगे वास्तव में ये क्या होती है, एक मेहनत होती है, जिसमें ये जो आपकी मूवी है रियल लाइफ मूवी भी बनी है, जिसमें आपका जो एसपी होता है वो क्या करता है, बच्चे की हेल्प करता है, सिटी का एसपी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप क्या पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जिससे क्या है आपका नाम हो जाए, उसी बच्चे की तरह नाम हो जाए जिस बच्चे का एक एडमिशन लेने के बाद ये कहते ना, हमारे बच्चे का नाम उस फलाने स्कूल में हो गया है और किसी का नहीं हुआ है, वही आपका नाम होना चाहिए उसी तरह से, कि हाँ हमारे बच्चे का नाम है और हमारा जो एडमिशन है वो किस में हो गया, आपका किसी एक अच्छे स्कूल में हो गया, किसी मिलिट्री स्कूल में हो गया, किसी सैनिक स्कूल में हो गया है, किसी नवोदय स्कूल में हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं आपको बता दूं, हमारे इसी चैनल पर जो भैया बहन एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी वोकैबुलरी की क्लास चल रही है, और साथ ही साथ हमारी फिजिक्स की भी क्लास क्या है, रेगुलर अब आ चुकी है, और जो कि रेगुलर चल रही है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए अभी, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चारों तरफ फैला दो बेटा। मैं हर बार कहता हूं आग की तरह फैला दो, कोरोना वायरस की तरह फैला दो। कोरोना वायरस की वैक्सीन केवल और केवल आपकी क्या इंडिया में मिल रही है, लेकिन एजुकेशन की जो आपकी वैक्सीन है वो एजुकेशन आइकन पर मिल रही है बेटा। वैक्सीन ऐसी जिसका असर क्या है दिख जाएगा चारों तरफ, फैला दो बच्चों। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। तो बच्चों जय हिंद।